घर में कूट कूट के मरने से भले यहीं पे मर जाएंगे, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। लड़ते लड़ते हमें 7 साल हो गया। हम तो पीछे हटने वाले नहीं है। कल से भूख हड़ताल होगी निश्चित रूप से। हम बता रहे हैं कि हाँ, लड़के मरेंगे तो लड़के मरेंगे, सड़क क्यों मरेंगे, लड़के मरेंगे। सरकार रेवड़ियां बांट रही है 3-4 हजार करके। वो बीमार भी हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है, ना उसके बाद दवा का पैसा है। 1100 का सिलेंडर है। कि हमारी न्यूनतम मांग जो है 7,500 प्लस डी है। और हमें विश्वास है, ऐसी नहीं कि प्रधानमंत्री पे पूरा विश्वास रखते हैं। वो जब पूरे देश के लिए संभाल रहे हैं, पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है, तो मैं चाहूँगा कि उनसे मैं मांग करता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है अब हमारे मांग पूरी की जाए। देखिए, मांगों की बात जब होती है तो चूंकि 4 दिन का वक्त हो गया है अभी तक आप लोगों को, 4 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है। नहीं, अब देखिए इसमें समय तो लगता ही है। किसी काम की इतनी बड़ा डिमांड है, लड़ते लड़ते हमें 7 साल हो गया। 2 बार हमारी माननीय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की जो है 2 बार माननीय प्रधानमंत्री से वार्ता हो चुकी है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। अब समय लग रहा है। देखिए हम तो पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस बार तो हमने अपने लड़ेंगे या मरेंगे, हमने सोच रखा है कि हम चाहे कुछ भी हो, इस बार हम अपनी पेंशन बढ़ा के रहेंगे। जी हाँ, लड़के मरेंगे तो लड़के मरेंगे, सड़क क्यों मरेंगे, लड़के मरेंगे। और क्या हमें अपनी मांगें पूरी करवानी है, ऐसी क्या बात है। हमें विश्वास है कि हमारी मांगें मानी जाएंगी। हमें ज़्यादा हमारे 7.5 प्लस डी कोई बड़ी मांग नहीं है भाई। हमने 39-40 साल, मैंने खुद जो है 39.5 साल सर्विस की है उत्तराखंड परिवहन निगम रोडवेज में। और जो है मुझे ऐसे मुश्किल से जो 2600 में पेंशन मिल रही है। अब बताइए मैं ऐसे में अपने कैसे गुजारा करूँगा। अपने मियाँ बीवी हम लोग 2600 कैसे गुजारा करेंगे। इतनी महंगाई है, 1100 रुपये का सिलेंडर है, ये आप देख रहे हैं। अब उसमें भी जो है अभी 3-4 राष्ट्र के वो हुए चुनाव हुए, प्रांतों के चुनाव हुए। और वहाँ पे ये लोग कहते हैं हम 450 में सिलेंडर देंगे, और 450 मिल रही है। अभी मध्य प्रदेश में 450 सिलेंडर दे रहे हैं, राजस्थान में 450 सिलेंडर दे रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सरकार बीजेपी की है, लेकिन वहाँ पे जो है 950 सिलेंडर है। भाई एक भावना होनी चाहिए ना, ये चीज़ गलत है। भाई आप देश के मुखिया हैं तो आपने पूरे देश को संभालना है। आपसे मैं ये अनुरोध करूँगा कि पूरे देश में एक नीति लाई जाए। ये नहीं कि पुलिस को कुछ मिल रहा है, मिलिट्री को कुछ दे रहे हैं, दूसरे कर्मचारी कुछ दे रहे हैं, मीडिया को कुछ दे रहे हैं। भाई सबका अधिकार है इस देश में रहने का, सबको मिलना चाहिए। जब आप बांट रहे हैं, भाई ऐसा नहीं कि आप नहीं दे रहे हैं, आप किसानों को पैसा दे रहे हैं। आप 3,000 रुपये भी आपने लाडली योजना बनाई। भाई चुनाव जीतने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो हम भी हमारा हक है, हम मांगेंगे, जबकि हमारा पैसा जमा है। ऐसा नहीं कि हमसे भीख मांग रहे हैं, ये हम अपने पैसे का ही ब्याज मांग रहे हैं। हमने 39.5 साल, 40 साल, 38 साल लोगों ने सर्विस की है, और हर कर्मचारी का पैसा ईपीएफ में 8.33% के हिसाब से जमा है। उससे हमें ये पेंशन दे रहे हैं। तो लेकिन हम ये क्योंकि 2600, 2000, कई लोग तो ऐसे बेचारे उनको 1000 से भी नीचे पेंशन मिल रही है। अब बताइए कैसे गुजारा करेंगे इस महंगाई में। तो हम यही मांग करते हैं। इसी मांग के लिए हम लोग इस समय देखिए हमारा पूरे राज्यों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, चाइना बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, सारी जगह के लोग आए हुए हैं। महिलाएं आई हुई हैं, एक हफ्ते से पड़े हुए हैं। 6 तारीख से 7 तारीख से हमारा आंदोलन चल रहा है। और अभी विश्वास है, देखिए बाकी हमारे नेतृत्व में हमें पूरा विश्वास है। हमारे माननीय अशोक रावत कमांडर साहब हमारे तन मन धन से लगे हैं, जबकि उन्हें कुछ नहीं मिलना है। वो केवल हम लोगों के लिए एक मानवता के नारे जो है वो हमारे से बीच लड़ रहे हैं। तो उनका धन्यवाद करते हैं। हमें विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हम ये लड़ाई जीतेंगे, और प्रधानमंत्री पे विश्वास है कि वो हमारी मांग को जरूर मानेंगे। हमारा कहना ये है कि 72-74 करोड़ हमारी जो संख्या है, इनका कम से कम मिनिमम 4 गुना लगाइए आप। कितनी संख्या हमारी होती है? 28 करोड़। तो वो हमारा दम है जो सरकार को भी हिलाने की हिम्मत रखते हैं हम। लेकिन सरकार ने आज तक हमें टालते रही है। सरकार हमारा पैसा भी जमा कर रहा पेंशन में, हर 25 साल 30 साल तक पैसा कटा। पैसा कटने के बाद में जो है, जिन लोगों का पैसा नहीं कटा है उनको सरकार रेवड़ियां बांट रही है 3-4 हजार करके। हर प्रदेशों में पहले से खुलासा कर रही है। लेकिन जो हम लोगों का पैसा कटा हुआ है, हम लोग को 900 रुपया, 1100 रुपये पेंशन, वो भी बिना डीए के। तो हम लोगों का गुजर किस प्रकार से होगा? कैसे हमारे मतलब परिवार पलेगा? आजकल समय ऐसा है कि बच्चा किसी का अपना नहीं है। जो शादी होती है उसके बाद बहू का हो जाता है वो, लेकिन कौन बचता है? 2 बुढ़ा बुढ़िया घर में। वो बीमार भी हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है, ना उसके बाद दवा का पैसा है, ना उसके लिए खाने के राशन दाना उपलब्ध है। तो हमारा यही कहना है
कि हमारी जो पेंशन का कटौती करी है उसे हमें ब्याजी देने से भी हमारा 15,000 रुपया मिनिमम बैठता है, क्योंकि हमारा 15-20 लाख रुपया प्रत्येक कर्मचारी का जमा है हुआ। लेकिन सरकार 1100-1200 दे करके जो हमें टाल रही है, लास्ट में हमारे मृत्यु के बाद में वो पैसा सरकार का है, वो भी हमें मिलने वाला नहीं है पैसा। वो सरकार का पैसा है, हमारा नहीं है। वो जो हमारी पूंजी जमा है वो तो आप अलग रखिए, लेकिन जो उसका ब्याज है वो तक हमें नहीं दे रही सरकार। तो ये हमारा ये कहना है कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो 24 का चुनाव में हम जो है इसका पक्का जवाब देंगे। तो अपने स्तर से हम प्रयास करते रहेंगे, भले कुछ भी हो, चाहे कोई जीते चाहे हारे, लेकिन हम अपोजिट में वोट जरूर करेंगे। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई, अपोजिट में वोट होगा, भले किसी को दे, लेकिन इसको नहीं देंगे वोट। जी जी, 1100 का सिलेंडर है, 1100 का सिलेंडर है, जिसमें से मिनिमम बढ़ाते समय तो इनने 3 गुना बढ़ा दिया, 4 का 13 कर दिया, लेकिन घटाने के टाइम पे नाम पे 150 रुपये घटाए। अब 950 का तो कम से कम मान के चलिए। अब 1100 पेंशन में आदमी बाकी क्या करेगा सिलेंडर भरने के बाद? ये हमारी बड़ी दुख की बात है। आप लोगों की पूरी उम्मीद है हमें, ये हमारी शिकायत जो है सरकार पे पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है इसके लिए हमारी बहुत कृपा कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग बड़े दुखी हैं। बच्चा कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है इस ज़माने में। बच्चे शादी होने के बाद निकल जाते हैं, लेकिन हमको दोनों को छोड़ जाते हैं घर में। 100 में से केवल 2 ही बच्चे ऐसे होंगे जो बुढ़ा बुढ़ियों का ख्याल करते हैं, बाकी और कोई नहीं करता है इस समय में। लेकिन हम लोग बड़े पीड़ित हैं। अब हम ये सोच रहे हैं कि घर में कूट कूट के मरने से भले यहीं पे मर जाएंगे, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कल से भूख हड़ताल होगी निश्चित रूप से, हम बता रहे हैं कि पक्का है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।